नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी सभी का अवकर दिशा में बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे आपका बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और आपके सभी के गुरुओं की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम एक वीडियो करने वाले हैं और ये वीडियो है कि आप अपनी लाइफ में अपने अल्टीमेट लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड आपका अल्टीमेट सोलमेट्स आपको कैसे मिल सकता है एंड कैसे आप अपनी लव लाइफ को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी शादीशुदा हैं आप या रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी लव लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, ये एक तरह से अपनी लव लाइफ को कैसे बेटर कर किया जा सकता है, उसके ऊपर ये एक वीडियो है। 5 कार्ड स्प्रेड है और इसमें हम आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस भी लेंगे एंड आई होप यू लाइक इट बिकॉज अक्सर सब वीडियो में ये बताते हैं कि क्या होगा, मैं ये बताऊंगी कि कैसे होगा एंड क्या होगा दोनों, हमें क्या करने की जरूरत है, ब्लॉकेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द रीडिंग। और इसके लिए जो मैं अपना कार्ड डेक यूज कर रही हूँ वो मून डेक यूज कर रही हूँ क्योंकि फुल मून है, तो हम ये वाला डेक यूज करेंगे। जो फर्स्ट कार्ड है तो गणपति बापा का नाम लेते हैं। ओम गण गणपति नमः। जय गणपति बापा की जय हो। तो आपका जो पहला कार्ड है वो आपका बता रहा है कि आपका जो भी अभी करंट इशू है लव लाइफ में, उसको आपका पहला कार्ड बताएगा। ठीक है, आपका पहला कार्ड आपकी लव लाइफ का जो इशू है, करंट इशू है, उसको बताएगा। ठीक है, सेकंड कार्ड जो है कि इश्यूज कौन कौन से हैं आपकी लाइफ के, उसको बताएगा। सेकंड कार्ड आपका जो बताएगा वो बिहेवियरल पैटर्न क्या है आपकी लव लाइफ में, वो आपको बताएगा। ये सेकंड कार्ड है जो आपके बिहेवियरल पैटर्न को बताएगा और जो आप रिपीट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और आपकी लव लाइफ पर उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। थर्ड कार्ड आपको बताएगा कि कौन से एरियाज को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ग्रो करने की जरूरत है। फोर्थ कार्ड आपका बताएगा कि कौन से एरियाज है जिनको चेंज एंड करने की और उनको प्रोग्रेस करने की जरूरत है, कौन से एरियाज है जिनको चेंज करने की और प्रोसेस करने की जरूरत है। तो फोर्थ कार्ड आपका ये हो गया। फिफ्थ कार्ड आपका बताएगा कि कौन सी एरिया है जिसको, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लिबरेट या एक्सप्रेस या ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, ये आपके कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए जो कार्ड है वो प्रोटेक्शन का कार्ड है, यानी आप काफी प्रोटेक्टेड हैं। एंड बाउंड्रीज का कार्ड है। हो सकता है आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग हो या बहुत लूज हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अपने अपने हिसाब से मैसेज को लेना है। नंबर 3 यहाँ पे स्ट्रांग आ रहा है एंड यहाँ पर जो है एक्सट्रीम्स की एनर्जी है। हो सकता है आप इमोशनली काफी ज्यादा एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये मैंने ओरिकल डेक लिया है, इसको डिटेल करने के लिए हम लोग इसमें टैरो भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, की एरियाज क्या है, इश्यूज क्या है, उसको हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है और इस तरह की रीडिंग्स हम कम ही करते हैं, देखते हैं। तो लेट स्टार्ट। आपकी की एरियाज क्या है, तो उसमें जो आया है रियलाइजेशंस का कार्ड है। रियलाइजेशंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि की एरियाज जो भी हैं उनको अब रियलाइजेशन होगा, उनको जानने की जरूरत है या आपने उनको जाना होगा या ये रीडिंग आपको बताएगी। तो अब हम इसको डिटेल जानेंगे कि रियलाइजेशन का कार्ड क्या बता रहा है। आपकी लव लाइफ के क्या इश्यूज हैं उसका रियलाइजेशन होना यहाँ पर ये बता रहा है। तो ये जो न्यू मून है आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आप रात को इसको इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या की एरियाज हैं जो आपको जो है ठीक करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो लेट्स ऐड द टैरो। नंबर 3 आप हो सकते हैं 12, 21, 30 या क्या नाम है 3 तारीख को आपका बर्थ हो सकता है। तो लेट्स सी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के जो है की इश्यूज क्या हैं, उनको हम टैरो की तरफ से ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो की इश्यूज में आपका जो कार्ड है वो आया है 9 ऑफ सोर्स का। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स का। ठीक है, ठीक है, तो 2 कार्ड्स आपके लिए हैं
और बाकी कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले ये दो इश्यूज की बात करें, की एरियाज की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है, या आपको ये रियलाइजेशन भी होगा। बॉटम ऑफ डेक में भी 5 ऑफ सोर्स है एंड 8 ऑफ सोर्स है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप जो करेंटली अपनी लव लाइफ में, या तो ये आपने देखा होगा या आप हो तो भी, दो तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। पहला वो लोग जिनका जो अभी सिंगल्स हैं, तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो हैं, जो लोग अभी सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है एक ऐसे रियलाइजेशन के मोड़ पर खड़े होंगे इस रीडिंग के बाद, जहां पर उनको ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं अक्सर जो पास्ट का जो बैगेज है वो आज भी उनके साथ है। उन्हें ये पता है, ये रियलाइज भी होगा आपको, बैगेज आपके साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक फेयर है, एक इनसिक्योरिटी है, किसी के छोड़ जाने का डर, ठीक है। हो सकता है पास की एनर्जी से आप मूव नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन्स दिख रहे हैं, इल्यूजन्स दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपके की एरियाज है आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव माइंडसेट रहता है, न्यू बिगनिंग से लेकर आपको अननोन का फियर हो सकता है। मान लो कोई नया पर्सन लाइफ में एंटर कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी और फियर रहता है कि वो पर्सन भी कहीं पहले के लोगों के जैसा ना निकले, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। एंड ये पैटर्न कॉन्स्टेंटली आपके साथ रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, ठीक है, लेकिन आप सिलेक्ट करने में हमेशा गलती कर देते हो या कंफ्यूज करते हो, या आप हमेशा गलत पर्सन को चूज कर लेते हो। ऐसी भी एनर्जीज आपके साथ हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये रियलाइजेशन का कार्ड क्या बता रहा है, आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है। आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आप पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैठ करके ये देखना चाहिए अभी तक जब तक भी आप हैं, आपके लव लाइफ में पैटर्न क्या रिपीट हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में वो कौन सी गलतियां हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं, कौन से, क्या आप हमेशा गलत पार्टनर को चूज कर लेते हैं, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर क्या नाम है, लोग आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, आप जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाते, आपकी बाउंड्रीज बहुत लूज है, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखते हैं, या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो जो भी आपके पैटर्न है वो आपका की प्रॉब्लम है यहाँ पे रिलेशनशिप्स में, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन की कमी है। आपको लगता है कि आप राइट पर्सन के साथ हैं भी या नहीं है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी है या नहीं है। पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक पार्टनर के साथ हो लेकिन आपका दूसरी तरफ भी इंटरेस्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है, या आपको लग रहा हो कि बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप जिस भी रिलेशनशिप्स में हैं वहां की प्रॉब्लम्स क्या है ना, कि इश्यूज क्या है। इसके लिए आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं या आप नहीं भी हैं, आप एक डायरी लीजिए, डायरी में आप लिखना शुरू कीजिए कि आपकी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल है तो आप पैटर्न्स लिखिए, आप क्या गलती कर रहे थे और क्या पॉसिबिलिटीज आंसर हो सकते थे उस चीजों को अवॉइड करने के लिए, एंड उससे एक लर्निंग लीजिए। अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं आप उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं उससे आपको क्या मिल रहा है और आप क्या दे रहे हैं, क्या आपका इक्वल गिव एंड टेक है, क्या एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है, क्या उस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट है, कोई वैल्यू है, क्या वो पर्सन आपको प्रॉपर टाइम स्पेस और इमोशंस दे रहा है, क्या वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, क्या वो सारी चीजें आप उसको दे रहे हो। ये सारी चीजें आपको डीपली इवेलुएट करने की जरूरत है। जितना आप चीजों को इवेलुएट करेंगे आप डीप रियलाइजेशंस में जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती है। आप मैरिड लाइफ में भी हैं तब भी आपको ये चीजें करने की जरूरत है। ऑब्वियसली आप मैरिड हैं तो आप रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में कौन सी गलतियां रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है। एंड डोंट ट्राई टू इम्प्रूव समवन एल्स, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तुम्हारी तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही है, तुम उसे कैसे बेटर कर सकते हो, तुम कौन से एक्शंस ले सकते हो,
तुमको अगर हीलिंग की जरूरत है, यू कैन कम इन माय हीलिंग सेशंस। अगर आप ग्रुप हीलिंग चाहते हैं तो अभी लास्ट बैच मेरा 999 का अभी आएगा, उसके बाद सारे जो बैच है हीलिंग का उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो यू कैन कम हीलिंग सेशंस, हीलिंग इसमें बहुत मदद करती है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, अपने पैटर्न्स को नोट करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में, फेयर, इनसिक्योरिटी, ठीक है, एक तरह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपकी स्लीपिंग बहुत डिसबैलेंस्ड है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जो है दिख रही है। आप सही ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे हो, आप एक ऐसे पाथ पे खड़े हो जहां पर आप फ्यूचर को देखना चाहते हो लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी है आपको, तो आपको चीजें पता नहीं चल पा रही है, लैक ऑफ मतलब ये कह सकते हैं क्लैरिटी की भी कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सारी चीजें जो है आपके की इश्यूज में हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो और मैंने इसका आपको सोल्यूशन भी बताया है, ठीक है ना। आप ऐसा हो सकता है बहुत स्टक फील कर रहे हो रिलेशनशिप में, सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखो कितने सारे क्रो हैं यहाँ पर, तो सैटर्न की स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप स्टक हो, आप समझ नहीं पा रहे हो चीजों से कैसे निकलूं बाहर, आपको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली मेंटली बहुत मतलब स्ट्रेस में रहते हो सकता है आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको डोमिनेट करता हो अगर आप रिलेशनशिप में हो, या पास्ट की एनर्जीज आपको डोमिनेट करती हो, ठीक है, आप फ्री ना फील करते, इमोशनली एक लैक ऑफ फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो ये सारे आपके की इश्यूज हैं एंड यहाँ पर आपको इस पर डीपली वर्क करने की डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेट्स चेक द सोल्यूशन एज वेल कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर एनर्जी जिसमें अभी आप रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप अभी सिंगल भी हैं तो आप इस एनर्जी से जो आपके की इश्यूज हैं उससे बाहर और कैसे आ सकते हैं। तो मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है, जैसा कि मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी है। तो मैंने जो आपको जर्नलिंग टेक्निक बताई है, यू कैन यूज इट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। अगर आप ये मेंटल क्लैरिटी लाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इस एनर्जी को क्लियर भी कर पाते हैं तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग एंड जो भी आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव लाइफ में जो हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वो भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यू रियली नीड टू बी क्लैरिफाई। एक्चुअली प्रॉब्लम एक्सटर्नल वर्ल्ड में कम दिख रही है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में ज्यादा दिख रही है। आप अंदर से ज्यादा मुझे परेशान लग रहे हैं कंपैरिजन टू द आउटसाइड। आउटसाइड वर्ल्ड में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स आपने अपने आप में क्रिएट कर लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना लिया है, ठीक है। तो उस चीज को आपको जो है वो करने की यहाँ पे जरूरत है। तो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। आई होप आपको इस वीडियो से इनपुट मिल रहा होगा। एक्चुअल में ये वीडियो आपको ये नहीं बता रही कि क्या होने वाला है, ये वीडियो ये बता रही है कि क्यों हो रहा है एंड उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दिस वीडियो लाइक अपने लव लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, इस तरह की ये वीडियो है। लेट्स गो टेक द नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आपका बता रहा है कि मुझे आपके बिहेवियरल पैटर्न क्या रहे हैं आपकी लव लाइफ में। बिहेवियरल पैटर्न में आपका जो कार्ड आया लैक ऑफ सरेंडर रहा है, ठीक है। नंबर 8 अगेन आ रहा है, सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लैक ऑफ सरेंडर यहाँ पे रहा है। आपने हर चीज को, अपने पार्टनर को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आप हर चीज को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, एक रेसिस्टेंस की एनर्जी है, आप गो विद द फ्लो में नहीं जा पाते, आप अपने पास्ट को रेसिस्ट करते हैं, अपने प्रेजेंट को रेसिस्ट करते हैं, अपने पार्टनर को रेसिस्ट करते हैं, आपके अंदर एक फ्लो नहीं है, ठीक है, हर चीज को कंट्रोल कर लेना, ये एक आपका पैटर्न रहा होगा आपके रिलेशनशिप में जो मुझे मेजरली दिख रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है, डोंट बी कंट्रोल द थिंग्स, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए। बहुत ज्यादा जो आपको इनसिक्योरिटीज है, अननोन का फियर है, उससे बाहर आइए, चीजों को थोड़ा सा होने दीजिए अपने ढंग से, नेचुरल वे में चीजों को घटित होने दीजिए। अगर कोई पार्टनर लाइफ में नया आ रहा है तो उसको होने दीजिए, उससे रेसिस्ट मत कीजिए कि नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सिक्योरिटी है या नहीं है, मतलब एक डर से बाहर आइए। तो अगर चीजें आपकी तरफ आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई चीजें अगर आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ थोड़ा सा यूनिवर्स पे चीजें छोड़ो,
गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ, रेसिस्टेंस को रोको। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि आप क्या करते हैं, आप चीजों को रेसिस्ट करते हैं और देखते हैं आपकी क्या पैटर्न है रिलेशनशिप में जो आप रिपीट करते आ रहे हैं। वैसे मैंने अभी आपको खुद पैटर्न लिखने को बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं कार्ड से आपको भी बता रही हूँ कि क्या पैटर्न्स हैं जो आप रिपीट करते आ रहे हो लव लाइफ में। लेट्स सी द पैटर्न। हाँ, ओके, अगेन 8 नंबर की एनर्जी, 8 8, कितने सारे 8s हैं, ओ माय गॉड। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगेन स्टकनेस बहुत ज्यादा फील होती है आपको, मतलब आप ऐसा लगता है जब भी आप रिलेशनशिप में या हो, अभी बहुत ज्यादा स्टकनेस की एनर्जी है, जैसे आपको या तो कोई बहुत कंट्रोल करता है या तो आपका पार्टनर जो भी आपको मिला होगा बहुत कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, आपको हर चीज के लिए रोकता होगा, टोकता होगा, एक तरह से उसने आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल कर दिया होगा, या तो आपने ऐसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किए हैं, या ये एक मेंटली चीजों में स्टक हो जाना, चीजों से बाहर ना आ पाना, अपने आप को कैद में महसूस करना, ये भी हो सकता है। हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रही हो या रहती हो आपके। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर जो है हमेशा आपको मतलब एक ब्लॉक्ड सिचुएशन में डाल देता है, ऐसी चीजें दिख रही है। एंड आप क्या कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, कोशिशें करते रहते हो, लेकिन आप चीजों को ना अच्छा रिस्पॉन्ड आपको पार्टनर से नहीं मिला होगा या नहीं मिलता है। ये पैटर्न हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के। ठीक है, आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो बट सामने वाले से प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, बहुत वेट की एनर्जी है, बहुत पेशेंस की एनर्जी है। ये आपके रिलेशनशिप के रिपीटेड पैटर्न्स है, रिपीटेड पैटर्न्स ये आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। इमोशनली फुलफिलमेंट की कहीं ना कहीं कमी है, या आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, या ड्रेन फील करते हो, ये आपके साथ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, या तो आपका पार्टनर आपको बहुत रेसिस्ट करता है, या आपको चीजों को बहुत रेसिस्टेंस करने की आदत है, कंट्रोल करने की आदत है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो एक तो सैटर्न की एनर्जी है। एक्चुअली जब सैटर्न की हम बात करते हैं तो सैटर्न जैसे जो सैटर्न वाले लोग भी होते हैं जिनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, सैटर्न खुद भी ना लव को ना बहुत ज्यादा मतलब, ये जो होते हैं ना ये लोग लव को बहुत ज्यादा मतलब प्रायोरिटी या तवज्जो नहीं देते, ये कह सकते हो। जैसे सैटर्न की एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब स्लो एनर्जी है पहली चीज। एंड लव लाइफ के मामले में तो ये लोग एक तो अटैच्ड होते नहीं है, अगर हो जाते तो बहुत डीप अटैच्ड होते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये लोग इमोशंस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इमोशंस के साथ रेसिस्ट करते। तो अगर आप नंबर 8 हो तो आपके साथ ऐसा होता होगा, आप इमोशंस के साथ रेसिस्टेंस करने लगते होगे, एक्सेप्ट नहीं करते होगे। मैंने ऐसे कई सैटर्न्स के लोगों को देखा है, मेरा खुद का भी सैटर्न बहुत स्ट्रांग है तो मैं इसीलिए भी ये बात समझती हूँ। रेसिस्टेंट करते हैं, अननोन से बहुत फेयर रहता है, लॉजिक बहुत लगाते हैं, चीजों को कंट्रोल करने की कैसे कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें भी एक पैटर्न आपके अंदर हो सकते हैं। तो आपको इन पैटर्न को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इन पे काम करने की जरूरत है। एंड इन पैटर्न्स को आप जितना ऑब्जर्व करके इन पे काम कर पाएंगे, चीजें बेटर होंगी आपके लिए। तो सेकंड कार्ड हो गया आपके पैटर्न्स के बारे में। लेट्स सी द थर्ड कार्ड आपको क्या बताना चाहता है। थर्ड कार्ड आपको बताना चाहता है कि एरिया दैट नीड टू बी ग्रो, कौन से एरिया से जिसे इंप्रूव या ग्रो करने की जरूरत है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कार्ड, विल पावर। मैंने कहा ना डर लगता है, तो क्या चाहिए डर को जीतने के लिए, विल पावर। आपको अपनी विल पावर को इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है अननोन पर। ठीक है, आपको चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है अगर पास्ट से बहुत फेयर आ रहा है। ठीक है, सिचुएशंस देखो सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न अफेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप्स को। सैटर्न एक चीज और भी बताता है, कांस्टेंट ट्राई करो एंड जितना हो सके पेशेंस रखो। तो रिलेशनशिप में एक पेशेंस की जरूरत है, कांस्टेंट ट्राई करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है आपने बहुत ट्राई कर दिया तो लेट गो करो, सरेंडर करो। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, पास्ट है पास्ट को सरेंडर करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, अगर आप लोग हीलिंग करोगे, अगर आपकी एनर्जी है इसमें आ रहा हो तो इसमें हीलिंग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। यू कैन कम माई हीलिंग सेशन। एंड हम लोग एनएलपी के साथ काम करते हैं, होनोफोनो प्रेयर्स के साथ काम करते हैं हम लोग। मैं काउंसलिंग्स भी कराती हूँ, 999 का जो सेशन होता है ये 21 दिन की जर्नी होती है और आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसमें फील होगा। तो अगेन यहाँ पर जो आपको बात आ रही है विल पावर की बात आ रही है, तो अपनी विल पावर को इम्प्रूव करो रिलेशनशिप में। तो आपको क्या ग्रो करने की जरूरत है, अपने विल पावर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो लेट्स सी
द कुछ और डिटेल ऐड करते हैं क्या विल पावर और विल पावर्स के अलावा और हमें क्या ग्रो करने की जरूरत है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपने लव लाइफ में ग्रो करने के लिए किस किन एरियाज को ग्रो करने की जरूरत है। लेट्स सी टू ऑफ पेंटिकल। अगर आप अक्सर कंफ्यूजन्स में रहते हो, क्लैरिटी की कमी रहती है ना, जगल करते हो चीजों को लेकर के, या दो में फंस जाते हो, दो पार्टनर्स में फंस जाते हो, दो थॉट्स में कर फंस जाते, इससे बाहर आओ, सिलेक्ट करो, एक को चूज करो, एक के साथ आगे बढ़ो। ऐसा हो सकता है कि कुछ हो सकता है लोग यहाँ ऐसे हो कि एक भी है दूसरा भी चल रहा है, दो दो लोगों के साथ, नो डोंट डू दैट। ठीक है, दो में जगल मत करो, किसी एक को चूज करो। ठीक है, एक के साथ आगे बढ़ो। दूसरी चीज यहाँ पर है, बहुत कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में लेकर आओ। और इसके लिए क्या लगेगी, इसके लिए विल पावर लगेगी। अगर आपको बहुत कमिटमेंट फेयर है तो कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दोगे तभी चीजें आगे अच्छी, तो उसके लिए भी विल पावर को लगाना। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। एक विश्वास, विल पावर तब आता है जब आपके अंदर विश्वास होता है, तो विश्वास के साथ चीजों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है, विल पावर इंक्रीज करने की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, आपको क्लैरिटी बिल्ड करने की जरूरत है। अगर आपको ये है कि इसे भी है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, नहीं, एक को चूज करो, एक के साथ जाओ, फोकस करो। ठीक है, देखा मैंने कहा ना पेंटिकल की पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके साथ क्या होता होगा कि आप चीजों को शुरू तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते होंगे, लेकिन फिर क्या होता होगा, क्विट कर देते होंगे। जैसे मान लो रिलेशनशिप में आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्विट कर दिया, इस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता है क्या होती है, बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है। तभी मैंने कहा ना कुछ लोगों को कमिटमेंट फेयर है यहाँ पर, तो कमिटमेंट दो। ठीक है, कमिटमेंट फेयर से बाहर आओ। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने से डर लगता हो, ठीक है, सीरियस कमिटमेंट से डर लगता हो, सीरियस इमोशन से डर लगता हो, तभी यहाँ विल पावर का, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है, ये बच्चा है, ये क्या करता है, खेलता है, खाता है, लेकिन ये चीजों को लॉन्ग टर्म में नहीं देखता। तो लॉन्ग टर्म में चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज को चूज करने की जरूरत है आपको रिलेशनशिप्स में। अगर ऐसा है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो वो जरूरी। अगर आप मैरिड हो और आप ये रीडिंग देख लो, तो आपको क्या करने की जरूरत है, थोड़ा प्लेफुलनेस ऐड करने की जरूरत है अपनी रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, प्लेफुलनेस को ऐड करो, हैप्पीनेस को ऐड करो, अपने अपने इनर चाइल्ड के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को डील करो। थोड़ा सा एक्साइटमेंट, रोमांस, लव की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है थोड़ी सी ये प्लेफुल की एनर्जी होती है। बॉन्ड्स जो होता है बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कार्ड होते हैं बॉन्ड्स के कार्ड, तो ये थोड़े एक्सट्रीम, थोड़े हाई इंटेंस इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी इंटीमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा अगर लगता है कि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, एफर्ट्स लगाओ, थोड़ी प्लेफुलनेस को, थोड़ी रोमांटिक मोमेंट्स को, थोड़ी इंटीमेट मोमेंट्स को ऐड करो, ताकि वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा और ब्यूटीफुल हो सके। एफर्ट्स लगाओ अपनी तरफ से, तो एफर्ट्स लगाने बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, एंड इसके लिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पे विल पावर की बात हो सकता है कि थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स हो, मैं क्यों करूँ, सामने वाला करेगा, या आप हमेशा सामने से वेट करो। डोंट डू दैट, ट्राई टू बाय योरसेल्फ, अपनी तरफ से ट्राई करो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। लेट्स सी और क्या ग्रो करने की जरूरत है और किस एरियाज पे काम करने की जरूरत है। लेट्स सी कम्युनिकेशन बेटर करने की जरूरत है। एंड अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये पर्स कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अगर ऐसा कुछ है, पता नहीं ऐसा हुआ है, तो ये होगा कि नो कांटेक्ट खत्म होगा। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपने करियर पे लगा रहे हो और अपने रिलेशनशिप को अवॉइड कर देते हो। अक्सर आपका बहुत फोकस हो जाता है कि करियर पे काम करना है, करियर को इम्प्रूव करना है, करियर को प्रायोरिटी करनी है, या करियर की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से मेरा करियर चला जाए। कि नहीं, अगर आप किसी को चूज कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। देखो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, या तो किसी को चूज मत करो, या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ मत। अगर गए हो तो देखो सामने वाले की भी एक इमोशनल नीड्स है, आपकी भी इमोशनल नीड्स है, क्योंकि हम रिलेशनशिप में जाते हैं इसीलिए ताकि हम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल लव को एंजॉय कर सके या उसको फील कर सके, राइट। अगर आप रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, उस सामने वाले पर्सन को, आप खुद को भी।
उसको भी ये समझना चाहिए कि आपको ऑब्वियसली करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो कि क्या चीजें आपके लिए प्रायोरिटी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, तो आपको क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, अपने पार्टनर को टाइम देने की जरूरत है, कम्युनिकेशन को अच्छा करने की जरूरत है, अपनी वो जो आपके इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि मॉन्स का कार्ड एक्सप्रेस करने का भी कार्ड होता है। अगेन मॉन्स का कार्ड रोमांस का भी कार्ड है, तो आपकी कोई रोमांटिक इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी ऑब्वियसली करियर प्रायोरिटी है। देखो क्या होता है ना हमारी लाइफ में, हमारा टाइम भी, जैसे जो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, या मेरे पास जो है इस रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, इस पर्सन के लिए टाइम नहीं है, इस चीज के लिए टाइम नहीं। एक्चुअली आई बिलीव दैट कि टाइम नहीं होने जैसा कोई चीज नहीं होती, हमेशा प्रायोरिटी होती है। अगर कोई चीज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो मैं हमेशा उसके लिए टाइम निकाल ही लूंगी, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। लेकिन अगर कोई चीज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो आप उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे। तो सेट योर प्रायोरिटी, और अपने रिलेशनशिप को अगर वो है तो प्लीज उसको प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। एंड बैलेंस करो अपने रिलेशनशिप में और करियर में, कम्युनिकेशन को अच्छा करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। देखो आगे डेफिनेटली एक अपनी थोड़ी सी यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी आ रही है, उसको उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की जरूरत है। एक अच्छा टाइम, एक अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के इंटीमेट रिलेशंस में है, तो उसको भी इनहेंस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस एरिया को भी ग्रो करके चीजों को बेटर कर सकते हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बेटरमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप, राइट। तो दैट्स इट। तो विल पावर बहुत काम करेगी, ईगो काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो अक्सर जब हम ईगो को बीच में लाते हैं तो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ना तो खुद ईगो में आओ, ना सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई करो। अगर सामने वाला बहुत ईगो के साथ आपके पास आ रहा है तो डोंट डील विद द पर्सन, ठीक है, डोंट डील विद द पर्सन, बिकॉज अगर आप किसी के ईगो को एक बार सेटिस्फाई करते हो तो डेफिनेटली आपको सेकंड टाइम भी वही झेलना पड़ेगा। डोंट डू दैट, ठीक है, क्योंकि जहाँ ईगो है वहां फिर सारी जो एनर्जीज होती है वो बहुत नेगेटिव वे में काम करती है। फिर एक हो जाता है डोमिनेटिंग और एक हो जाता है, एक डोमिनेट कर रहा होता है, दूसरा डोमिनेट हो रहा होता है। तो रिलेशनशिप कभी ऐसा नहीं होता, रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है। तो म्यूचुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको आदत है अपनी ईगो को बहुत सेटिस्फाई करने की, तो डोंट डू दैट। और अगर सामने वाले पार्टनर को है तो उससे कम्युनिकेट करो, भाई दैट थिंग्स नॉट वर्क फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका फोर्थ कार्ड। फोर्थ कार्ड आपको ये बता रहा है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको चेंज करने की जरूरत है। लेट्स सी चेंज। आपको अपनी ब्यूटी पे काम करने की जरूरत है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रोथ, अब ये ब्यूटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो आप अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो, आप अपनी ब्यूटी पे काम करो, आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम कर सकते हो, आप अपने बॉडी पे काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत पतले हो तो आप थोड़ा सा अपने फैट इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपको लगता है बहुत मोटे हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को पतला कर सकते हो। अच्छा डाइट, अच्छी फूड हैबिट्स, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी स्किन केयर पे काम करना, अपनी ब्यूटी पे काम करना आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सूट करेगा। शैडो वर्क करना, अपनी इनर ब्यूटी पे काम करना बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ब्यूटी का कार्ड है, तो ये जो करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे देखते हो दुनिया को, आप कैसे लोगों को परसीव करते हो, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, इन सभी चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो दैट थिंग्स will be very helpful for you. Let's add some details in this card. तो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चेंज करने की जरूरत है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ में ग्रो के लिए, ग्रोथ करने। डेफिनेटली देखो, मानो या ना मानो, ब्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके रोमांटिक एंड लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। एंड ब्यूटी इज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द इंटरनल ब्यूटी। अगर आपको बहुत एग्रेशन इश्यूज है, आप बहुत नेगेटिव बातें करते हो, आप जब भी पार्टनर से मिलते हो फाइट करते हो, ठीक है, आप पास्ट को लेके बैठे रहते हो, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, अगर ये सब आदत है तो डोंट डू दैट, राइट, ठीक है। अगर आप बहुत मनी माइंडेड हो तो डोंट डू दैट। ये सारी चीजें आपको लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी रिलेशनशिप में। तो
ब्यूटी का मतलब है इनर ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों। आप ये देखो कि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ हो तो आपका क्वालिटी टाइम क्या है, जब आप उनसे बात करो तो आप कैसा फील करो, सामने वाला कैसा फील कर रहा है, दैट्स रियली मैटर इन योर रिलेशनशिप, राइट। लेट्स ऐड द डिटेल चेंज में कौन सा क्या चेंज करने की जरूरत है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, ट्रस्ट पे काम कीजिए। मेजर आर्काना है, ट्रस्ट, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, ब्यूटी अगेन, ठीक है, इस पे काम कीजिए, मेंटल क्लैरिटी पे काम कीजिए, ट्रस्ट पे काम कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक रखिए, बैलेंस रखिए अपनी एनर्जी में, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ये कार्ड एक्सप्रेस करने का भी कार्ड है। यहाँ पे एक्सप्रेस का मतलब है आप फिजिकली खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, रोमांटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, ये भी बहुत आता है। जब हम ब्यूटी की बात करते हो तो ब्यूटी इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप खुद को फिजिकली कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप एज अ ड्रेसिंग सेंस से अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका एक्सप्रेशन करने का जो तरीका, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करो, ये भी आपके पार्ट ऑफ ब्यूटी होते हैं। तो आप खुद को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो खुद को, ये आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करेगा। आपका कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला अक्सर आप नेगेटिव बातें करते हो, आप एग्रेसिव हो, आप गाली वाली देते हो, कुछ लोगों की आदतें होती है रिलेशनशिप में गाली गलौज करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर पे हाथ भी उठाते हैं। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में तो प्लीज छोड़ दो, डोंट डील विद द पर्सन। अगर आपके पार्टनर को तमीज नहीं है बात करने की, रिस्पेक्ट करने की, जब भी अपने रिलेशनशिप में जाओ, जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तभी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस बहुत जरूरी है, इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। वो इंसान आपको इन प्रॉपर वे में ट्रीट करे, वो आपको ट्रीट कैसे कर रहा है, वो आपको वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, अपने वैल्यूज पर भी काम कीजिए। जस्टिस का कार्ड वैल्यूज की भी बात कर रहा है, क्या वो आपको प्रॉपर वे में ट्रीट करता है, क्या वो आपके साथ अच्छी शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, तू तड़ाके की लैंग्वेज बोलता है, मतलब इस तरह आपकी ऐसी आदतें हैं, या आप गाली गलौज करते हैं, या आपका पार्टनर है आप पे कई बार हाथ उठा देता है, इस तरह का रिलेशनशिप है तो आउट, बाहर आओ। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं झेले जाते, ठीक है। अगर ऐसी चीजें अगर आपकी होती है, वैसे तो ये बहुत एक्सट्रीम, लेकिन ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा कॉमन भी चीजें होती हैं लोगों की, लोग झेलते रहते हैं, क्योंकि ऐसा काउंसलर मेरे पास ऐसे केस आते भी हैं। मैंने भी कुछ चीजें बहुत करीब से लोगों में देखी है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसी चीजों से तो डील ही नहीं किया जा सकता, या आपने ऐसा कुछ देखा है। लेकिन चल, अगर ऐसा है तो प्लीज उसको डील ही मत करो, उससे बाहर आ जाओ। लेकिन कम टू द टॉपिक, क्लैरिटी रखो अपने आप को एक्सप्रेस करने में। यहाँ पे देखो सोर्स का कार्ड भी एक्सप्रेशन का कार्ड है, यहाँ भी सोर्स है, दोनों सोर्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस करो। अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, अपने वैल्यूज को प्रायोरिटी दो, ठीक है। और डोंट सेक्रीफाइस योर वैल्यू फॉर योर लव। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, करने की आपको जरूरत नहीं है, डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अपनी ब्यूटी पे आप काम कर सकते हो। लास्ट कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है, द लास्ट कार्ड इज एक्सप्रेस और ओपन अप। क्या आपको ओपन करने की या लिबरेट करने की जरूरत है, किस चीज को आजाद करने की जरूरत है। लेट्स सी क्या कार्ड आया है। ओ माय गॉड, ग्रेटिट्यूड। ये कार्ड रिवर्स में आया। रिवर्स का कार्ड ये बता रहा है, लगता है आपके अंदर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड अपने पार्टनर के लिए जो आपकी लव लाइफ में है, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं आपके साथ, पता है क्या होगा, आप बहुत नेगेटिव होते होगे चीजों को लेकर के। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, आप कंप्लेन्स बहुत करते होगे। आपको क्या करने की जरूरत है, इस कार्ड से ये आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलने की जरूरत है। थैंक यू जो भी आपकी लाइफ में, थैंक यू सिर्फ लव लाइफ में नहीं, अगर आपका पार्टनर आपके लिए छोटी छोटी चीजें कर रहा है, से थैंक यू, ठीक है। सिर्फ सॉरी अगर मिस्टेक है तो, ठीक है। उसके हर छोटी छोटी चीज के लिए उसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। टच बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाथ पकड़ के बैठना, बातें करना, उसको रियलाइज कराना कि हाँ उसने क्या अच्छी या गलत चीजें की, आपने क्या अच्छी चीजें की, ठीक है। इस तरह का एक डीप कन्वर्सेशन करना विच इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। उसके छोटे छोटे जो एफर्ट्स है उसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहेगा। एंड नॉर्मली भी आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, दैट्स। और क्या आपको जो आपके अंदर लैक है उसको आपको यहाँ पर जो है रिलीज करने की जरूरत है, मतलब लिबरेट करने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ग्रेटिट्यूड का कार्ड तब आता है जब आपके अंदर कहीं ना कहीं लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, लैक ऑफ
आपके अंदर अप्रिशिएशन है चीजों को लेके, आप बहुत कंप्लेनिंग हो सकते हैं, आप बहुत नेगेटिव सोचते होंगे चीजों को, आपको पॉजिटिव चीजें दिखती नहीं होंगी, चीजों लाइफ का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आप नहीं देख पाते होंगे। अगर ये एटीट्यूड है तो डोंट डू गो विथ इट। ग्रेटिट्यूड का लाइफ को पार्ट बनाओ, आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो विच इज वेरी गुड फॉर यू। आप मेरे हीलिंग सेशन में आ सकते हैं, जितनी चीजें मैंने बताई ना सब मैं सिखाती हूँ अपने हीलिंग सेशंस में, लोगों को करवाती हूँ, थेरेपीज यूज करती हूँ, तो यू कैन कम इन हीलिंग सेशंस आल्सो, राइट। लेट्स सेट द कार्ड्स। क्या ग्रेटिट्यूड का कार्ड हमें क्या बताना चाहता है, किन चीजों को लिबरेट करने की जरूरत है, अपने हाईएस्ट वर्जन से कनेक्ट करो, अपने जो आपका जो हाईएस्ट वर्जन है या आपका जो बेस्ट वर्जन है, अपने बेस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट करो, ये आपके लिए कार्ड आ रहा है। एक्चुअल में आप एम्प्रेस बन सकते हो, एम्प्रेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपको क्या करने की जरूरत है, इस एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअल में कंप्लीशन और एंडिंग की एनर्जी है। देखो एम्प्रेस क्या होती है, एम्प्रेस एक एलिगेंट वुमेन फीमेल होती है। आपने एक एलिगेंट फीमेल कौन होती है, एलिगेंट वुमेन कौन होती है, जिसके हाई वैल्यूज होते हैं, जिसके स्टैंडर्ड होते हैं, जिसका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जो अपने वैल्यूज के लिए किसी से किसी भी प्यार या किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करती, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट वर्जन क्या है, उसे मैनिफेस्ट करो, उसके लिए काम करो, ग्रेटिट्यूड शो करो, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, ये बहुत हेल्प करेगी। और पता है जो एम्प्रेस होती है ना, वो प्यार मांगती नहीं है, उसके पास प्यार ऑटोमेटिकली आता है। और यहाँ पे जरूरी नहीं आप फीमेल हो या मेल हो, डजंट मैटर, एम्प्रेस की एनर्जी सबके पास है। एम्प्रेस एक डिवाइन लव है, डिवाइन मदर है, तो इस एनर्जी, इसके पास लैक नहीं है, इसके पास ईगो नहीं है, इसके पास चीजें फ्लो में आती हैं। तो इस एनर्जी में आपको टैप इन करने की जरूरत है एंड आपको रिलीज करने की जरूरत है बर्डन, लैक, इनसिक्योरिटीज। एंड अगर आप बहुत ज्यादा चीजों में ऑक्यूपाइड हैं, पास का बहुत ट्रॉमा है, पास की बहुत सारी मेमोरीज है, इन्हें रिलीज करो। ये रिलीज होंगे भी क्योंकि एंडिंग का कार्ड है, 10 एंडिंग है, आपकी रीडिंग के साथ ही आपने एंडिंग का कार्ड लिया है, तो ये लास्ट कार्ड और एंडिंग का कार्ड है। एक्चुअल में ये एनर्जी जो भी मैं बता रही हूँ एंडिंग होना चाहती है आपकी लाइफ में, ये होंगी भी, तभी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी है, इसे एंड करो, ठीक है। इसके चलते ना 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। फ्यूचर आपका एम्प्रेस सबसे पावरफुल कार्ड है, ये टैरो का, ये एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब मैं स्पेशली अपने आप में मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत पावरफुल कार्ड है और ये मेरा वन ऑफ द मतलब सबसे फेवरेट कार्ड है। अगर इंसान को अपनी लाइफ में बनना है तो उसे एम्प्रेस बनना चाहिए, ना कि एम्परर ईगोइस्टिक होता है, बट एम्प्रेस के पास ईगो नहीं है। एम्प्रेस जो है वो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल होती है। तो आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है और इस एनर्जी से बाहर आना है, तो आपको रिलीज करना है बर्डन। अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में ऑक्यूपाइड थे, रहे हो, लेट गो, जाने दो, चीजों को छोड़ दो, ठीक है। आप कंप्लीट करने की जरूरत है, एंडिंग की करने की जरूरत है। तो दिस इज द रीडिंग, और मैंने इतनी सारी चीजें इसमें बताई है आपको। अगर आपसे रेजोनेट करे, देखो ये रीडिंग आपको ये नहीं बता रही है कि आपको आपका सोलमेट कब मिलेगा, ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि आपका सोलमेट आपको कैसे मिलेगा, राइट। तो इफ यू वांट टू अ गुड लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, यू शुड वर्क विद दिस रीडिंग। एंड इस रीडिंग को भी आपको 2-3 बार देखने की जरूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसमें खुद काम नहीं कर सकते, कम इन माई हीलिंग सेशन, मैं इन सब चीजों पे काम कराती हूँ, मैं सब चीजें सिखाती हूँ, बताती हूँ। अपने थेरेपी सेशंस में पास को कैसे रिलीज करना है, कोई पर्सन से आप अटैच्ड हो उसे कैसे रिमूव करना है, एवरीथिंग आई टीच, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं न्यूमरोलॉजी की सेशन देती हूँ, वो भी आप ले सकते हो। अब मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, लास्ट कार्ड। अगर आप इन सब चीजों पे काम करते हो तो व्हाट कैन बी द आउटपुट, क्योंकि हम सबको जानना है ना आउटपुट क्या है। तो लेट्स सी द आउटपुट कार्ड एंड उसमें भी हम डिटेल ऐड करेंगे। ओहो, देखो रिलीज का कार्ड अपने आप आ गया। रिलीज कर दो ये सारी एनर्जीज इस फुल मून के साथ। एक मिनट, सेल्फ लव, ओके। मैंने आपको बोला था ना सेल्फ लव के साथ, खुद के साथ काम करो, तो यहाँ पे सेल्फ लव का भी कार्ड है। आप नंबर 6 हो सकते हो, नंबर 5 हो सकते हो, ये मूल्यांक भाग्यांक बता रही हो, 3 हो सकते हो, 2 हो सकते हो, 4 हो सकते हो, 8 हो सकते हो, ये मूल्यांक या भाग्यांक हो सकता है। आपका जन्म हो सकता है 5 पर, 23 पर, 14 पर, ठीक है, 2,
20, 11, ठीक है, 3, 12, 21, 30, 8, 16, 24, 26, 4, 13, 31, 22, इनमें से कोई आपकी डीओ भी हो सकती है। ये मेजर कार्ड है। इसके अलावा भी आप एनर्जी देखना आपसे कितनी रेजोनेट होती है। तो देखते हैं आउटपुट क्या है। अगर ये सारी गाइडेंस फॉलो की जाती है तो व्हाट कैन बी द आउटपुट। लव लाइफ में क्या आउटपुट हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट मैनिफेस्ट करेंगे। ओह, सॉवेरिटी, ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 5 अगेन। आप अपनी जिंदगी के अपनी लव लाइफ के बॉस बन जाओगे। और क्या चाहिए। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड लव, वाओ। मतलब फिर क्या होगा, मतलब आप अपनी लव लाइफ के, अपने इमोशंस के, अपने सराउंडिंग के मालिक होगे। सॉवरेन होता है जो जिसके पास पूरी पावर है, जिसे पता है अपनी चीजें, जो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि अपनी चीजों का पूरा नियंत्रण, कंट्रोल। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वे में है। एन अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ यूनियन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक अनएक्सपेक्टेड लव है, यूनियन है। लेट्स सी, लेट्स ऐड द डिटेल्स। अगर ये सारी डिटेल्स पर काम, और ये कार्ड मुझे खुद ही बता रहा है कि फिर आपको मतलब प्यार मांगने की जरूरत नहीं है। यू विल बी मैग्नेट, राइट। आप खुद ही प्यार बन जाओगे ना। और जब खुद ही प्यार हो तो बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले मिल जाएंगे। तो एक ही नहीं, फिर कई सोलमेट्स होंगे आपके पास। बट डोंट गो विद द कई सोलमेट, एक के साथ जाना। लेकिन हाँ, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी लव लाइफ में। एंड एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। वो तो मजाक की बात थी। लेट्स सी क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सभी एनर्जीज पर काम करके। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज शेयर मी द आउटपुट, शेयर विथ मी द आउटपुट। ओके, ओह, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है लव का कार्ड, ठीक है, फैमिली का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड, मैरिज का कार्ड, चिल्ड्रंस का कार्ड। तो डेफिनेटली आपको, आप जो है एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लव लाइफ में जो कि आपको एक वो अल्टीमेट लव और कमिटमेंट है। एक यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड का, और यहाँ पे भी कपल्स का एक कार्ड था, ठीक है। एक जो होता है जिसे कहते हैं हम एक्चुअल में लव, उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। तो आपको इस सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक हैप्पी फैमिली, स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, एक फुलफिल्ड लव लाइफ, ये चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आउटकम, अगर हम इस रीडिंग पर काम करते हैं तो कौन से क्या आउटकम्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द आउटकम्स। लेट्स सी विद दिस कार्ड हम आउटकम्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव लाइफ का क्या आउटकम होगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उनकी लव लाइफ का क्या आउटकम होगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है जो लोग इस वीडियो को देख। अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एंड एज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली देखिए क्या है कि अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली जो भी एनर्जीज है पास्ट की, उन सब चीजों से आप बाहर आएंगे। जो भी सिचुएशन चल रही है लव लाइफ में, से बाहर आएंगे, इसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। एंड एक सक्सेसफुल स्टेबल मैरिड लाइफ, यहाँ पर ना एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप जहाँ पर आप बच्चे देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप हैप्पीनेस, लव, रोमांस एंड न्यू बिगनिंग्स, ये सारी चीजें हैं। फुलफिलमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो है आप रिलेशनशिप में देख सकते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड बहुत हार्मनी होगी, बहुत पॉजिटिविटी होगी इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको इस एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस पे काम करते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू, इन स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है। लेट्स सी अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, ये भी ले लेते हैं क्योंकि मैंने इसको सोचा था मैं लूंगी। तो लेट्स सी, आप अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, या ये चैनल मैसेज आपके सोलमेट से भी हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो तीनों तरह के मैसेजेस रहेंगे। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला का है नो अदर
कंपेयर्स टू यू। एक आपका जो एक चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू। अगर आप अभी अपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं किया है, अपने सोलमेट को, या आप एक ऐसे पर्सन से डील करो जहाँ कमिटमेंट नहीं मिली है, तो ये व्यक्ति अभी आपके लिए रेडी नहीं है, या आप इसके लिए रेडी नहीं हो, तो आपको ये सारा वर्क करना पड़ेगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप खुद पर काम करते हो, तो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को हीलिंग की तो जरूरत नहीं है, मेरे पार्टनर को जरूरत है, स्टार्ट योर हीलिंग, ही विल बी ऑटोमेटिकली हील्ड। हीलिंग का यही एक सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि आप खुद को हील करते हो तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। यू फील लाइक होम टू मी। अगर आप जो है, आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है कि आपके साथ उसको एक घर जैसी जो है फीलिंग आती है, मतलब वो आपके साथ अपने घर को महसूस करता है, ये व्यक्ति जिससे भी आप डील कर रहे हो। ठीक है, एंड अगर आप डील नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो आपका सोलमेट है वो एक ऐसा पार्टनर, आपको ऐसे पार्टनर के रूप में मैनिफेस्ट कर रहा है जिसको एक होम जैसी फीलिंग हो, जैसे कि वो अपने घर आ गया है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज। ठीक है, कि ये पर्सन बोल रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना खुश कैसे रह सकते हो। रिकंसिलिएशन आ रहा है अगर कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं तो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड है रिलीज योर एक्स। जिन लोगों का पास्ट ट्रॉमा है उन्हें अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, सोलमेट की हम बात कर रहे थे, तो जो लोग सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए सोलमेट है। कुछ लोग सोलमेट से डील भी कर रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता हो, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर को लगता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, आपको लगता होगा कि आप दोनों बहुत अलग हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो आउटर लेवल पर बहुत अलग होते हैं लेकिन उनके कोर वैल्यूज बहुत सिमिलर होते हैं। जैसे जब भी आप अपने सोलमेट से मिलोगे, मतलब जितना मैंने अभी तक समझा है इस सबको, सोलमेट्स वगैरह को, जैसे ट्विन फ्लेम में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रेयर होते, तो आजकल ये मार्केट का ट्रेंड है। बट मैं कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्विन फ्लेम बहुत सिमिलर होते हैं, वो बहुत एक जैसे होते हैं। लाइक उनकी बहुत सारी चीजें मैच होगी, लाइक उनका बर्थ मैच होगा, उनकी जर्नी मैच होगी, उनके स्ट्रगल मैच होंगे, उनके सपने, सारी चीजें मैच होती है। लेकिन वो लोग कोर वैल्यूज पर बहुत डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। और सिमिलर होते हैं तो इसीलिए इनिशियल लेवल पर जब आते हैं तो बहुत एक्सट्रीम उनके इमोशंस होते हैं, लेकिन जब वो उनके कोर वैल्यूज जब सामने आते हैं तो वो बहुत एक दूसरे को मिरर करते हैं और वो अलग हो जाते हैं। तो दीज आर लाइक ट्विन फ्लेम्स। सोलमेट्स क्या होते हैं, ये लोग ना एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत अलग होंगे। आप जब भी अपने सोलमेट से मिलोगे, ही विल बी वेरी डिफरेंट देन यू। ठीक है, आपके बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, क्लास डिफरेंस हो सकते हैं, आपके बीच में रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, देखने में आप बहुत डिफरेंट हो सकते हो, कल्चरल फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप लोगों की ना कोर वैल्यूज सिमिलर होगी। जैसे वो बहुत, आप लोग बहुत जस्टिस में बिलीव करते होगे, ट्रस्ट में बिलीव करते होगे, जो कोर वैल्यूज होते हैं ना हर इंसान के, है ना, वो बहुत सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही रिलेशनशिप में एक बात होती है कि ये पर्सन आपको कभी पेन नहीं देता, मतलब पेन जो होगा वो खींचातानी चलती है, लेकिन ये पर्सन आपको अब्यूज नहीं करेगा, सेक्सुअली मेंटली हैरेस नहीं करेगा, आपको वर्बली अब्यूज नहीं करेगा। ये पर्सन आपसे अलग भी रहेगा ना तो आपको बहुत प्यार करेगा, मतलब लाइक ये हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेगा, ये कभी आपको ना हार्म नहीं करेगा। कार्मिक रिलेशंस जो होते हैं, अब इनमें कार्मिक कैसे डिफरेंशिएट करो, कार्मिक आपको पेन देगा एंड वो आपको फिजिकल, सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली टॉर्चर करेगा, पेन देगा, तो वो लोग कार्मिक होते हैं। अक्सर देखा होगा ज्यादातर रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं। तो ऐसे ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव मी और फॉरगेट। तो कोई आपसे माफी मांग रहा है, उसको फॉरगिव करो, फॉरगेट करो। ठीक है, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट वी गो आर सेपरेट वे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑन ऑफ में फंसे हुए और आपको लगता है कि रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया जा सकता तो सेपरेट हो जाओ, वेरी सिंपल, राइट। माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट। अगर आपका आप कोई पर्सन सोच रहा है कि आपको कमिटमेंट दे ही दे देनी चाहिए या आपको प्रपोज करना चाहिए, तो उसका दिल ऐसा बोल रहा है, देख लेना अपने हिसाब से।
You are angel for me. This is for you. You are angel for him or her, right? तो this is the reading. Complete करते हैं. I can't see to find the right word to say to you. This is the final message and this is the end of the reading. मैंने फर्स्ट टाइम लव रीडिंग इतनी डिटेल में की है और इतनी ब्रॉड की है और इसमें सब कुछ बताया है मैंने. तो आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ यू फील ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं. दिस इज द रीडिंग. थैंक यू सो मच. नमस्ते. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. टेक केयर.